हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैंने बनाए हैं मोतीचूर के लड्डू। अक्सर इसको बनाते हो ये डर लगता है ना कि ये परफेक्ट बनेंगे या नहीं, चाशनी ठीक से बनेगी या नहीं। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप ये लड्डू बिल्कुल हलवाई जैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारे सारे त्यौहार, शादी ब्याह सब कुछ अधूरा है। तो क्यों ना चलिए इसको घर में ही बनाकर तैयार किया जाए और टेक्सचर एकदम परफेक्ट तरीके से आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर लिया है बेसन। तो बेसन एकदम फाइन होना चाहिए, बिल्कुल भी मोटा या दरदरा बेसन नहीं लेना है। तो इस तरह से 1 कप मैंने बेसन लिया है। मेज़रमेंट अगर परफेक्ट रखेंगे ना तो लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, एकदम ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें क्या करेंगे ना, 1 कप बेसन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा-थोड़ा पानी। सिर्फ मैंने यहाँ पर अभी तक सिर्फ बेसन और पानी का यूज़ किया है, बाकी कुछ भी नहीं डाला है। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हल्का-हल्का पानी डालते हो हमें बेसन को इस तरह से घोल बना लेना है। बिल्कुल भी लम्प्स या फिर किसी तरह के छोटे-छोटे पार्टिकल्स नहीं बचने चाहिए। आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही बेसन को थोड़ा-सा छान लीजिएगा अगर कोई भी परेशानी हो तो। तो यहाँ पर स्पून से भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह की कंसिस्टेंसी आपको बेसन के घोल की रखनी है। तो रख देंगे साइड में बेसन का घोल बनाकर। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक पाइपिंग बैग। तो पाइपिंग बैग मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमें छोटे-छोटे इसके बूंदियाँ बनाकर तैयार करनी है लड्डू के लिए। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग मैंने लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है ना, तो आप जो घर में दूध की थैलियाँ वगैरह आती हैं ना, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आराम से उससे भी बहुत परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगी। लेकिन अगर पाइपिंग बैग है ना, तो आप उसी से बनाकर तैयार करिएगा, बहुत ही आसानी रहती है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ऊपर से इसको हम लोग अच्छे से सील कर लेंगे और ऊपर से रबर बैंड लगा दीजिएगा ताकि जो घोल है वो ऊपर से बाहर ना आए। अब यहाँ पर हमें बूंदी बनाने की तैयारी कर लेनी है। तो मैं इसको बना रही हूँ एकदम घी में। आप चाहे तो आधा घी आधा ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पूरा इसको ऑयल में ही फ्राई कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि किसी भी तरह का जो है महक वाला तेल मत लीजिएगा। बिल्कुल ही इसको या तो रिफाइंड में ही आप इसको फ्राई करिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको कट कर रही हूँ। जो हमने पाइपिंग बैग में हमने बेसन का घोल रखा था ना, कितना बारीक तरीके से मैंने इसको कट किया है। तो अब इसको हाथों में मैं इस तरह से टेस्ट कर रही हूँ कि ये निकल किस तरह से रहा है। तो मोती जो है वो बिल्कुल परफेक्ट निकल रहे थे। तो इसी तरह से इसको हल्का सा कट करके पहले देख लीजिएगा और फिर इसको इस तरह से हम लोग धीरे धीरे शेक करते हुए, जो हमने कोन बना कर रखा था ना जिसमें हमने घोल डाला था, उसको धीरे धीरे इस तरह से शेक करते हुए हमें बूंदी बना लेनी है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से बूंदी बन जाएगी, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी इसको बनाने में। बहुत ही आराम से बन जाता है। तो देखिए कितनी आसानी से बन रहा है। और जो बेसन का जो छोटी छोटी बूंदियाँ हैं ना, वो अपने आप ही देखिए ऊपर आ जा रही हैं और कितनी परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुई हैं। तो इसी तरह से हमें सारी बूंदियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है इससे। और और ये जो रेसिपी मैंने बनाई है ना, ये पहली बार में ही आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए कितने परफेक्ट जो है मोती बनकर तैयार हुए हैं हमारे लड्डुओं के लिए। और इसी तरह से बाकी की भी हम लोग सारी बूंदी बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और इसको पकाने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और जैसे ही आप डालते रहेंगे और ये तुरंत तुरंत पकता रहेगा। मुश्किल से आपको 1 से 2 मिनट इसको पकने में लगेगा। बहुत ही जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। भले ही इसको बनाने में टाइम लगता है। तो 1 कप बेसन के घोल मैंने जो बना कर रखा था ना, उसको टोटल मुझे फ्राई करने में आधा पौना घंटा लग जाएगा। आपको आराम आराम से आप इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये फटाफट से बूंदियाँ जो है वो बनकर तैयार हो जाती हैं, क्योंकि ये इतनी छोटी होती है ना कि बहुत जल्दी पक जाती हैं। तो ये देखिए मैंने सारी बूंदी बनाकर तैयार कर ली है। और मैंने लिया था 400 ml करीब घी लिया था, और जिसमें कि करीब आधा घी मेरा यूज़ हो गया है। ये देखिए कितनी परफेक्ट बूंदी बनकर तैयार हुई है। आप चाहें ना तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। जब भी मन करे चाशनी बनाइए और बूंदी उसमें डालकर बढ़िया तुरंत इंस्टेंट लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। अब चलिए चाशनी बनाकर देख लेते हैं। तो इसकी जो चाशनी है ना, उसके लिए जितना हमने बेसन लिया था ना, उसी हिसाब से हमें इसके लिए चीनी भी ले लेनी है। तो मैंने लिया था 1 कप बेसन, तो मैंने 1 कप यहाँ पर चीनी भी ली है और साथ ही उसमें 1 कप पानी डाला है। तो जो मेज़रमेंट है ना, वो बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। तो सब कुछ 1-1 कप ही लेना है हमें। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा मैंने केसर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो थोड़ा-सा फूड कलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मार्केट में मिलता है ना लड्डू, ऑरेंज कलर का रहता है, येलो कलर का रहता है। तो उस तरह से आप फूड कलर्स में ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने केसर ऐड किया है
और साथ ही अगर खुशबू के लिए केवड़ा जल, इलायची पाउडर या फिर गुलाब जल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आपको डालनी है ना, तो आप इसी समय चाशनी में ऐड कर दीजिएगा। तो चाशनी में हमें सिर्फ चीनी तब तक घुलने तक ही, बिल्कुल भी आपने देखा मैंने किसी तार की चाशनी नहीं बनाई है। जैसे ही इसमें चीनी घुल गई, हल्का सा उबाल आना शुरू हुआ, बिल्कुल ही मैंने गैस को ऑफ कर दिया और जो हमने बूंदी बनाकर रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको बढ़िया से चला लेंगे आपस में, सभी चीज़ों को, चाशनी को और बूंदियों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे आपस में। और मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है ना कि इसको मुश्किल से 1 डेढ़ से 2 मिनट के लिए आप इसको ढक कर रख दीजिएगा मिक्स करके। तो उससे क्या होगा कि जो सारी बूंदी है ना वो पूरा चाशनी को अब्जॉर्ब कर लेंगी, पूरा चाशनी अच्छे से उसमें पी जाएंगी जो बूंदी है। अब ये देखिए, जो चाशनी थी वो पूरी तरह से बूंदियों में अच्छे से अब्जॉर्ब हो गई है। अब हमें क्या करना है, गैस को वापस से ऑन कर लेंगे और एकदम गैस को हमें क्या करना है कि बिल्कुल ही लो फ्लेम पर रखना है और आराम आराम से इसको इस तरह से पकाते जाना है जब तक कि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा शाइनी ना हो जाए और जो चाशनी है वो पूरी तरह से सूख ना जाए। बिल्कुल चाशनी को सिर्फ सुखाना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसको तब तक आप पकाइए एकदम लो फ्लेम पर जब तक कि चाशनी पूरी तरह से एकदम सूख ना जाए और जो हमारे जो मोती हैं उसमें हल्की सी शाइन आ जाएगी और वो बिल्कुल खिले खिले हो जाएंगे, तब तक हमें इसको पका लेना है। अब देखिए इस तरह से इसमें हल्की सी शाइन भी आ गई है और जो नीचे देखिए चाशनी भी बिल्कुल भी नहीं बची है, पूरी तरह से सूख गई है। तो अब हमें क्या करना है, बस इसको हल्का सा 1 से 2 मिनट और पका लेना है और फिर गैस को कर देंगे ऑफ़। और हमारे जो मोतीचूर के लड्डू के लिए हमारी जो बूंदी है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसको इसी तरह से ढक्कन हटाने, इसको बिल्कुल भी ढकना नहीं है, ऐसे इसको ठंडा होने देंगे 10 से 15 मिनट तक। 10 मिनट में ये ठंडी हो जाएगी। तो ये 10 मिनट बाद देखिए इसका जो टेक्सचर है कितना अच्छा हो गया। अब मैं इसको ऐसे उठा रही हूँ ना स्पैचुला से ही, तो ही समझ में आ रहा है कि इसके जो लड्डू हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि बाइंडिंग इसमें पहले से ही समझ में आने लगी कि अच्छी हो गई है। तो इस तरह से इसमें मैं, आपके पास अगर मेलन सीड्स है ना तो वो ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर थोड़े से काजू के टुकड़े थे तो मैंने वो छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े होते हैं ना जो कि मैं अक्सर सब्ज़ी की ग्रेवी के लिए यूज़ करती हूँ, वो थे, तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अगर आपके पास मेलन सीड्स है तो आप वो ऐड कर दीजिएगा, जैसा कि दुकान में हमें मिलता है ना, उस तरह से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसको हमें लड्डू बना लेना है। देखिए कितना परफेक्ट तरीके से लड्डू बन रहे हैं, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। और इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। बिल्कुल भी लड्डू बनाते समय ना इसको दबा दबा के नहीं बनाना है, एकदम से हल्के हाथों से ही इसको बनाना है और इस तरह से हाथों को शेक करते हुए लड्डू को शेप दे देना है। तो देखिए कितने परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और आसानी से घर में ही बन जाते हैं। किसी भी त्योहार पर या फिर किसी भी ओकेजन पर आप इसको, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो आप चाहें तो इसको घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और ऊपर से आप अपना मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट इस तरह से इसमें सजा सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको ना एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। अभी ये बिल्कुल ही ताज़ा ताज़ा बना है, हल्का सा गर्म भी है और देखिए इसका जो टेक्सचर है वो कितना अच्छा है, एकदम सॉफ्ट और टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।